नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि राजस्थान में चुनाव हैं विधानसभा के, लेकिन भर्तियों का भंडारा क्यों नहीं लग रहा। जब 2018, 2018 और 2013 का रिकॉर्ड देखा जाता है तो लगभग भर्तियों का भंडारा सा लग जाता था, भर्तियों की घोषणाएं होती थी। लेकिन इस बार ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जहां पर रोज विज्ञप्तियां जारी हो रही हो या भर्तियों की घोषणा हो रही हो। इसके पीछे क्या कारण है? क्या इस बार राजस्थान का विधानसभा चुनाव बेरोजगारी भर्तियों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जैसे पीछे 2018-2013 में काफी हाईएस्ट पॉइंट पर रहता था बेरोजगारी को लेकर के। आपको मालूम है कि यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर बेरोजगारी और नौकरियों को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर, भर्तियों को लेकर कोई खास चुनाव नहीं हुआ, अलग ही अन्य मुद्दों पर लड़ा गया। ऐसा नहीं हो जाए कि राजस्थान में भी ये मुद्दे बेरोजगारी और भर्तियां गायब हो जाएं और अन्य मुद्दों पर फ्री की चीजें और अन्य तमाम मुद्दों पर चुनाव का इश्यू बनकर चुनाव हो जाएं। यदि ऐसा हुआ तो बाद में राजस्थान के बेरोजगारों के साथ बड़ा कुठारघात होगा, क्योंकि पॉलिटिकल कोई भी पार्टी क्यों ना हो, राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहती कि बेरोजगारी और भर्तियों को लेकर के चुनाव हो। जब वो फंस जाते हैं चुनाव जीतने के लिए तब इस दांव पेच पर आते हैं। जब ये बनेगा ही नहीं तो इसके लिए बाद में क्या होगा। यदि यूपी की तरह हो गया तो बाद में भर्तियां भी नहीं आएंगी, तो इससे सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा परेशान होंगे। इसके पीछे कारण क्या है, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर आउट को लेकर, राजस्थान में तमाम भर्तियों को लेकर के मैंने कई वीडियो बनाए, चाहे प्रश्न पत्र में खामियों को लेकर, चाहे एक्सपर्ट कमेटी की खामियों को लेकर कई बार मैंने वीडियो बनाए, मुद्दे उठाए, लेकिन आखिरकार बेरोजगारों को कोई राहत मिलती नहीं है, वही तानाशाही सरकारें रहते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, राजस्थान में हर रोज बेरोजगारों को लेकर इतने आंदोलन होते हैं कि आप लगभग एक आंकड़ा निकालेंगे तो रोज बेरोजगारों का आंदोलन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा माहौल नहीं है कि बेरोजगार और भर्तियों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। कोई घोषणा नहीं हो रही। लगभग ठीक आज से 5 से 7 दिन बाद राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन कोई ऐसा भर्तियों का, बड़ी भर्तियां ना घोषणा हो रही, ना कोई विज्ञापन जारी हो रहे। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आपके मन में भी सभी के सवाल होगा कि राजस्थान में इतने बेरोजगार नेताओं के आंदोलन होने के बावजूद भी जब बेरोजगार इश्यू, मुद्दा भर्तियों का इश्यू नहीं बन रहा, तो इससे बड़ा क्या सोचने वाला विषय होगा, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। राजस्थान में बेरोजगार नेताओं ने कई रैलियां निकाली, कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल की, महासम्मेलन किए, लेकिन कहीं न कहीं आज वो ये साबित होते हुए नजर आ रहे हैं कि उनमें उनकी राजनीति की मंशा छुपी हुई थी। बेरोजगारों को यूज करके कहीं न कहीं वो राजनीति में आना चाहते थे। पीछे दिनों में जो सोशल मीडिया और अखबारों के अंदर जो न्यूज छपी थी वो सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। वैसे उनका ग्राउंड सामने आ गया कि हम राजनीति में तो आएंगे, और राजनीति में आएंगे तो राजनीति तो करनी पड़ेगी। जब वो राजनीति में आने की मंशा है तो राजनीति तो हुई है, वहां पर बेरोजगार यूज हुए हैं। अब किसको दोष दें? राजस्थान में कई बेरोजगार नेता हैं, सभी रोज धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, कभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो कभी शहीद स्मारक, कभी कहीं। पेपर आउट होते हो या पेपर में खामियां हो, कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, तुरंत सोशल मीडिया, न्यूज चैनल तमाम जगह हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। महासम्मेलन भी होते हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां आज ऐसा प्रतीत हो रहा है बेरोजगार युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमारा यूज किया गया अपनी राजनीति के लिए। कई मांगे उठाई गई, कोई फायदा नहीं हुआ, ना सीटी 40% हुआ, ना भर्तियों का कैलेंडर तो जारी हो गया, लेकिन एक बार पोस्टपोन्ड हो गई भर्तियां। आगे पता नहीं कितनी बार पोस्टपोन्ड होंगी, उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। ना कोई भर्तियों की घोषणा हुई, जो छोटी मोटी भर्तियां सरकार निकालती हैं वो निकालती आ रही हैं।
आखिरकार क्या कारण रह गया कि राजस्थान में नई रीट का विज्ञापन जारी होना था, पूरा प्रपोजल तैयार था और सारा शेड्यूल फिक्स था, लास्ट में जाकर के उसको दबा दिया गया या दब गया। क्या हुआ उस फाइल का पता नहीं लग रहा। सोशल मीडिया पर डेली युवा पूछते हैं कि हमारी रीट विज्ञापन का क्या हुआ, नई रीट विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो रही, जब प्लान और आपके हिस्सा शेड्यूल का हिस्सा था तो कहाँ गई वो फाइल, लेकिन पता नहीं। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल इस प्रदेश में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग को लेकर हुई है। नई भर्तियां विज्ञप्तियों के लिए तो आंदोलन, पेपर आउट के लिए आंदोलन एक दिन होता है और चल देते हैं शाम को मीडिया में बयान देकर और ज्ञापन देकर, लेकिन जब ज्वाइनिंग के लिए होते हैं तो वहां पर मरने को आतुर हो जाते हैं, लेकिन पेपर आउट के मामले में कभी मरने को आतुर नहीं होते हैं। ना कभी नई भर्तियों का विज्ञापन जारी करवाने के लिए कभी भी भूख हड़ताल नहीं होती है, ना ही कोई मरने को आतुर होते हैं, ना धरना देते हैं एक दिन के अलावा। कहीं पर किसी भी ज्वाइनिंग के लिए 5-5 दिन वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन नई भर्तियों के विज्ञापन के लिए नहीं बैठेंगे। आखिरकार ऐसा क्या माजरा है? यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है राजस्थान की। पेपर आउट के मामले में किस प्रकार से बेरोजगारों को यूज किया जाता है, मैंने मेरे चैनल पर कई बार बताया है। मैंने मेरे चैनल पर एक चौथी पास बेरोजगार नेता की कहानी भी लिखी थी, जो कहीं न कहीं वैसा ही इस प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। जो चौथी पास बेरोजगार नेता की कहानी मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। लेकिन राजस्थान में मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि बेरोजगार नेता ही नहीं, तमाम बेरोजगार या रोजगार जो नई भर्तियों में सिलेक्टेड हुए युवाओं की भी गलती है। क्यों गलती? इसलिए है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब चुनाव होते हैं तो उस समय सोशल मीडिया पर भी सर्वे होता है, ग्राउंड स्तर पर भी होता है, आम जन से भी मीडिया तमाम जगह से सर्वे होता है। जब आप पूरे दिन सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं से सवाल पूछते रहेंगे केंद्र या राज्य के, और उन्हीं को घेरते रहेंगे, तो सरकार को अपने खिलाफ एंटी माहौल ही नहीं दिखेगा, तो वो पूरी आश्वस्त रहेगी कि अपन बेरोजगारी भर्तियों के मुद्दे पर चर्चा नहीं भी करेंगे तो अपन चुनाव जीत सकते हैं अन्य मुद्दों पर यदि अपन लड़े। तो यदि आप उन मुद्दों पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका सर्वे पूरा एक पार्टी के पक्ष में रहता है, कोई एंटी नहीं है, तो क्यों निकालेंगे? आप सोचते हैं कि एक ग्राउंड स्तर पर नहीं, हर जगह से, हर एंगल से हर पार्टी सर्वे करती है। अब सोशल मीडिया पर आप कांग्रेस के नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे, घेरेंगे नहीं, तो भर्तियों को लेकर के कैसे होगा? वो बोल चाहते हैं कि हमने इतनी लाख भर्तियां करी, हमने इतना किया। 5 साल हो गए, लगभग हर भर्ती 5 साल में एक ही बार कंप्लीट हुई है। या तो वो पिछली वसुंधरा सरकार निकाल के गई थी, वो इन्होंने आके कंप्लीट करवाई है, और एक इन्होंने निकाली होगी। लगभग आंकड़ा ये भी सोशल मीडिया पर चला कि वसुंधरा सरकार के समय जो भर्तियां निकली थी वो संख्या ज्यादा थी अब कांग्रेस की सरकार से। अब वो तो आप सभी लोग तुलना करें तब पता लगेगा। ये एक सोशल मीडिया पर ट्वीट चल रहा था, हालांकि मैंने उसका टोटल योग किया नहीं अभी तक। लेकिन 2018 में जब चुनाव थे उस समय सोशल मीडिया हो चाहे बेरोजगार, तमाम बेरोजगार नेता उस समय सरकार के पूरी तरीके से खिलाफ थे। हालांकि रीट 2018 भर्ती में सरकार के साथ थे, बोनस के मामले में और नॉर्मलाइजेशन के मामले में। बाकी पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलने को कथनी और करनी में अंतर है, जो समझने में समय लगेगा। चाहे कोई भी बेरोजगार नेता क्यों नहीं हो, बहुत सारे हैं। कथनी और करनी में अंतर है। उनके आंदोलन कुछ न कुछ फिक्स एक ज्वाइनिंग को लेकर ही रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। या तो भर्ती का रिजल्ट जारी करवाओ, या ज्वाइनिंग दो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल। मात्र ये 3 इश्यू को लेकर के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उनका आंदोलन रहता है। लगभग उसी गाड़ी पर सवार होते हैं वो तमाम नेता। जहां पर सरकार की गाड़ी चल रही होती है उसी गाड़ी में बैठ लेते हैं और बोलते हैं कि हमने ये काम करवाया है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की तमाम भर्तियों के रिजल्ट का एक सर्वे कीजिए कि एग्जाम कब हुई, रिजल्ट कब आया और ज्वाइनिंग कब हुई, डीवी कब हुआ। उन तमाम भर्तियों का आप डेटा देखेंगे तो लगभग सभी का एक समान एवरेज टाइम आता है। वैसे आप देखेंगे तो जो पीछे सरकारें जो है वो रिजल्ट और भर्ती की ज्वाइनिंग को लेकर मैंने बताया था कि कांग्रेस सरकार जो पेंडिंग में चल रही भर्तियों के लिए जब 4-4 महीने 2-2 3-3 महीने बाद रिजल्ट आता है, उसमें वो एक नॉर्मल प्रोसेस से आता है। सरकार चिंतित थी, उनकी ज्वाइनिंग दे दी, रिजल्ट हो ज्वाइनिंग हो, सरकार सारी चीजें अपने प्रोसेस अपने हिसाब से देता है। उसको वाही लूटने के लिए आ जाते हैं और वो देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि सरकार की कौन सी गाड़ी रवाना हो रही है, उसमें कौन कौन से काम होने जा रहे हैं, उसके अंदर सवार हो लेते हैं। सीटी 40% का क्या हुआ, कंप्यूटर भर्ती में शिथिलता का क्या हुआ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर नई भर्तियों के कैलेंडर तो जारी हो गए, एक बार पोस्टपोन्ड हो गए, आगे भी हो सकते हैं, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कहां विज्ञापन जारी हैं, जब रीट भर्ती के विज्ञापन को लेकर हजारों बार तमाम नेता बोल चुके, अभी तक जारी नहीं हुआ। उसके बाद होता है तो वो तो सरकार की पूरी प्रोसेस आचार संहिता पर, यदि चुनाव जीतना होगा एंटी दिखेगा, कुछ न कुछ तो घोषणा करेगी, आचार संहिता के लिए करती है। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि आप लोग बोलते हो कि जब आचार संहिता होती लगने वाली होती है, चुनाव होता है तो सरकार भर्तियां करती है। उसका भी पीछे कारण है, क्योंकि वो तब करती है जब सरकार के खिलाफ पूरी एंटी माहौल दिखता है बेरोजगार युवाओं का। वो सोशल मीडिया पर बहुत फर्क पड़ता है और ग्राउंड स्तर पर फर्क पड़ता है। जब दोनों स्तर पर विरोध नहीं होता है और जब विपक्ष में जो पार्टी होती है उसका विरोध करते हैं तो बाद में क्यों निकालेंगे? कौन है बेरोजगारों का भला चाहता है, जो जहां पर यहाँ पर चुनाव जीतना है तो कैसे भी जीते, उनको आसानी हो जाती है। तो इसके पीछे कई कारण हैं, कई जिम्मेदार हैं, कई पहलू हैं कि क्यों नहीं भर्तियों का भंडारा हो रहा है, क्या कारण है। क्योंकि तमाम जब उनके सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो जब चुनाव ही लड़ने हैं तो उसमें बेरोजगारों का यूज ही होगा, चलती हुई गाड़ियों पर ही रवाना होंगे, वो राजनीति की ही बात करेंगे कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए या बीजेपी से मिल जाए या बाद में किसी निर्दलीय या अन्य पार्टी से, हर जगह अपने दांव पेच खेलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव लड़ना बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लड़ना चाहिए, लेकिन किसी का यूज नहीं किया जाना चाहिए। वो बेरोजगार जो आपके भरोसे बैठा है और उसके बाद उसका काम नहीं होता है, उसको राजनीति के भेंट चढ़ जाता है, यदि वो बेरोजगारों को छोड़ दो तो वो अपने स्तर पर भी आंदोलन करके, बिना नेता के आंदोलन हो तो उसमें उनका तो भला हो। कम से कम सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए, विशेष तौर पर वो बेरोजगार के अपनी आवाज उठाने वाले कहे जाते हैं, और वो ट्विटर पर ओनली जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों को घेरते हैं। खुद ने नौकरी पा ली, बड़े बड़े ट्विटर पर फॉलोवर्स हैं, उनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स हैं, वो मात्र ये काम करते हैं जो सत्ता में सरकार है उसके पक्ष में। मैं ये राजनीति मुद्दा नहीं करना चाहता था, मैं ना कांग्रेस के पक्ष में हूं ना मैं बीजेपी के पक्ष में हूं। एक बेरोजगारों के हित के मुद्दे पर जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको रखा। हो सकता है कि आप मेरे इस विचार से सहमत नहीं होंगे, मेरे इस विचारों में खामियां होंगी किसी को, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है वो रखा है, मेरे विचार रखें कि इस प्रकार के कई कारण हैं जिस वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसके लिए आप स्वयं आंकलन कर सकते हैं। मैंने मेरा विचार रखा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।